जगन्नाथ मंदिर भारत के ओडिशा राज्य के पुरी स्थित दुनिया का सबसे रहस्यमयी मंदिर, जो विज्ञान और आस्था दोनों के नज़रिए से आपको चौंका देगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत और रहस्यमयी डॉक्यूमेंट्री को, जो आपको जगन्नाथ मंदिर के परंपराओं, अद्वितीय वातानुकूलता और अनसुलझे रहस्यों से रूबरू कराएगा। वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते करते हम ऐसे मोड़ पे आ चुके हैं जहां भगवान के होने या ना होने पर सवाल उठाना आम बात हो गई। इस वीडियो के अंतिम में मैं आपसे वही सवाल पूछूंगी जो आपके मन के गहराइयों में छुपा हुआ है। क्या सच में भगवान होते हैं, या ये सब कुछ हमारे दिमाग का एक काल्पनिक धारणा है? इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है ब्रह्म पदार्थ, जिसे भगवान श्री कृष्ण का हृदय भी माना जाता है। ये एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से भक्तों और वैज्ञानिकों दोनों को हैरान करता आ रहा है। हर 12 साल में एक विशेष अनुष्ठान होता है जिसे नवकलेवर कहा जाता है, जिस दिन पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के मुख्य पंडित के आंखों में पट्टी और हाथों में बड़े और मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं, और 100% अंधेरे में हृदय को निकाल के नई मूर्ति में फिर से स्थापित किया जाता है। जिन पंडितों ने इतिहास में इस सेरेमनी को किया है, उनका कहना है उन्होंने देखा तो कभी नहीं पर इस चीज को, लेकिन इसे हाथों में पकड़ने पर ऐसा लगता है जैसे जिंदा खरगोश पकड़ा हो। माना ये भी जाता है कि अगर किसी ने ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मौत उसी समय निश्चित है। इसीलिए बिना आंखों पे पट्टी लगाए किसी को भी इस सेरेमनी की परमिशन नहीं दी जाती। जगन्नाथ मंदिर समुद्र तट से कुछ ही दूरी पर स्थित है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, समुद्र की गर्जना शांत हो जाती है। वास्तुशास्त्र के जानकारों का मानना है कि मंदिर की संरचना इस तरह बनाई गई है कि ये ध्वनि को अवशोषित या दिशा परिवर्तित कर देती है। मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र जहां से भी देखें लगता है कि आपकी ही ओर देख रहा है। ऐसा लगता कि जगन्नाथ की दृष्टि हर दिशा से आपको देख रही हो। और दोस्तों, इतिहास कहता है यह चक्र 12वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। तब न तो आधुनिक मशीनें थीं, न ही क्रेनों का अस्तित्व। फिर भी लगभग 1 टन वजनी इस चक्र को 214 फीट ऊंचे शिखर पर स्थापित कर दिया गया। दोपहर हो या शाम, मंदिर के मुख्य गुंबद की कोई छाया जमीन पर नहीं पड़ती। यह वास्तुकला का चमत्कार है या ईश्वर का संकेत, आज तक अनसुलझा रहस्य है। मंदिर के शीर्ष पर लहराता है एक विशाल ध्वज, जो हमेशा हवा की विपरीत दिशा में फहरता है। चाहे कोई तूफान हो या शांत मौसम, ये नियम कभी नहीं टूटता। जैसे कि हमें पता है कि मंदिर के ऊपर नो फ्लाइंग जोन होते हैं, तो इसके ऊपर से कोई ड्रोन प्लेन उड़ाने की परमिशन नहीं होती, पर पक्षियों को तो हम नहीं रोक सकते। लेकिन अगर हम जगन्नाथ मंदिर की बात करें, वहाँ ऐसा कुछ है पक्षियों को शायद पता है और हमें नहीं, क्योंकि इस मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी उड़ता ही नहीं। पर कैसे इस बेजुबान पक्षी को पता है कि इस मंदिर के ऊपर से नहीं जाना है? हाँ, मुझे पता है आपको भी अभी कुछ नहीं समझ आ रहा होगा। इसे आज तक कोई इसे समझ नहीं पाया। भगवान जगन्नाथ के धाम में महाप्रसाद को 700 लोग मिलकर करीब 30,000 लोगों के लिए तैयार करते हैं, परंतु माना जाता है कि कभी इससे ज़्यादा भी श्रद्धालु आ जाते तो भी प्रसाद कम नहीं पड़ता। महाप्रसाद को बनाने के लिए मुख्य रूप से 7 मिट्टी के बर्तन का उपयोग में लाया जाता है तथा इसको एक के ऊपर एक रखा जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि आग में रखे सबसे ऊपर मिट्टी के बर्तन का प्रसाद पहले बनता है और सबसे नीचे रखे हुए बर्तन का प्रसाद सबसे बाद में बनता है। मंदिर का वास्तु इतनी बुद्धिमत्ता से हुआ है कि इसकी छत को आप किसी भी कोण से नहीं देख सकते, चाहे आप कितनी भी दूर खड़े हों। इसके अलावा मंदिर के निर्माण में लोहे का एक भी उपयोग नहीं किया गया है, फिर भी हजारों वर्षों से यह संरचना खड़ी है बिना किसी क्षति के। इतनी भारी और ऊंची इमारत, वो भी समुद्र तटीय क्षेत्र में, अपने आप में एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं,
बल्कि एक जीवंत रहस्य है, जहाँ आस्था विज्ञान से आगे निकल जाती है, जहाँ हवा उल्टी बहती है, समुद्र मौन हो जाता है और समय भी भगवान जगन्नाथ के चरणों में झुक जाता है। महाभारत के अंत के बाद गांधारी बहुत पीड़ा में थी। उनका मानना था कि भगवान कृष्ण अपनी शक्ति से इस युद्ध को रोक सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए भगवान कृष्ण को गांधारी ने श्राप दिया कि अगले 36 वर्ष के बाद यदुवंशी एक दूसरे से लड़ाई करके बर्बाद हो जाएंगे और द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। 36 साल बाद ऐसा ही हुआ। एक दिन श्री कृष्ण अकेले एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे। उनके चेहरे पर अपूर्व शांति थी, मानो ब्रह्मांड की सारी थकान उतर चुकी हो। तभी जरा नाम का एक शिकारी आया। उसने श्री कृष्ण का चमकता पांव देखा, उसे हिरण की आंख समझा और बाण छोड़ दिया। वो बाण श्री कृष्ण के चरणों में लगा। जब जरा को पता चला कि उसका बाण श्री कृष्ण लग गया है, तो वो डर गया और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने आंखें खोलीं और जरा से कहा, डरो मत जरा, ये तो होना ही था। तुमने कोई अपराध नहीं किया है। तुम त्रेता युग में बनार राजबाली थे। तुम्हें मैं पेड़ के पीछे छिपकर बाण से वध किया था, जो युद्ध के नियम का विपरीत है। इसलिए मेरा मृत्यु तुम्हारे हाथ पहले से ही लिखी गई थी। जरा रो पड़ा, पर श्री कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया। जब ये बातें अर्जुन को पता चला, तो वो आए और बहुत दुख के साथ भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। उनका पूरा शरीर राख में बदल गया, सिवाय हृदय के। अर्जुन ने उसे हृदय को लकड़ी के तख्ते पर रख दिया और नदी में प्रवाहित कर दिया। कुछ समय बाद द्वापर युग का अंत हो गया, कलयुग का शुरुआत हुआ। बहुत समय बाद कृष्ण का हृदय उड़ीसा के महानदी के तट पर पहुंच गया। वहां सबर नामक आदिवासी समूह था। विश्वावसु उस आदिवासी समूह का प्रमुख था। उन्होंने श्री कृष्ण के हृदय को पाया। उससे दिव्य चमक निकल रही थी। विश्वावसु ने इस दिव्य चमक को परखा और उसने नीलमाधव के रूप में एक गुप्त गुफा में पूजा करने लगा। राजा इंद्रद्युम्न मालवा देश के एक महान राजा थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक रात जब राजा गहरी नींद में थे, उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उन्हें निर्देश दिया कि वे पुरी में एक मंदिर का निर्माण करें। भगवान ने उन्हें ये भी बताया कि समुद्र के किनारे एक विशेष नीलमाधव नामक मूर्ति छिपी हुई है, जो बहुत पवित्र और दुर्लभ है। यह मूर्ति भगवान विष्णु के एक अदृश्य रूप का प्रतिनिधित्व करती थी, जिसकी पूजा गुप्त रूप से सबरी जनजाति के एक मुखिया विश्वावसु करते थे। स्वप्न से जागने के बाद राजा इंद्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों और पुजारियों से इस स्वप्न पर चर्चा की। उन्होंने नीलमाधव की खोज के लिए अपने एक भरोसेमंद ब्राह्मण विद्यापति को भेजा। विद्यापति अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए अंततः विश्वावसु के गांव पहुंचे। विश्वावसु ने पहले तो नीलमाधव का स्थान बताने से इनकार कर दिया, लेकिन विद्यापति की दृढ़ता से कोशिश की। अंततः विश्वावसु मान गए। विद्यापति ने छिपकर नीलमाधव के दर्शन किए और उसकी महिमा को समझा। उन्होंने देखा कि विश्वावसु कैसे गुप्त रूप से भगवान की पूजा करते थे। विद्यापति ने तुरंत राजा इंद्रद्युम्न को वापस आकर सारी बात बताई। राजा इंद्रद्युम्न अपनी सेना के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र पहुंचे, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचे, नीलमाधव की मूर्ति अदृश्य हो चुकी थी। नीलमाधव के अदृश्य होने से राजा बहुत दुखी हुए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और कई दिनों तक उपवास किया। एक बार फिर भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि वे चिंता न करें। भगवान ने उन्हें बताया कि उन्हें समुद्र में एक लकड़ी मिलेगा, जिससे वे उनकी और उनके भाई बहन की मूर्तियों का निर्माण करें। कुछ समय बाद सचमुच समुद्र में एक विशाल सुगंधित दारूखंड मिला, जिसे कोई भी उठा नहीं पा रहा था।
तब भगवान ने राजा को बताया कि देवशिल्पी विश्वकर्मा एक वृद्ध बढ़ई के रूप में प्रकट होंगे और इस लकड़ी से मूर्तियों का निर्माण करेंगे। वृद्ध बढ़ई की शर्त थी कि वो एक बंद कमरे में काम करेगा और जब तक मूर्तियां पूरी न हो जाएं, कोई भी उस कमरे को नहीं खोलेगा। राजा ने इस शर्त को मान लिया। कई दिनों तक कमरे से हथौड़ों और छेनी की आवाज़ें आती रहीं, लेकिन कुछ समय बाद आवाज़ें बंद हो गईं। रानी गुंडीचा देवी उत्सुक हो गईं और सोचने लगी कि बढ़ई बीमार हो गया होगा या काम पूरा हो गया होगा। उन्होंने राजा पर दबाव डाला और राजा ने 14 दिन पूरे होने से पहले ही कमरा खुलवा दिया। जब कमरा खोला गया तो वृद्ध बढ़ई गायब था और मूर्तियों का निर्माण अधूरा था। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों के हाथ और पैर नहीं बने थे। राजा को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन फिर से भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि वे इसी अधूरे रूप में उनकी पूजा करें। इस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर भव्य जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। हमारे ही धर्म की कितनी सारी बातें हैं जो हमें कुछ पता ही नहीं, और हम आंखें बंद करके किसी भी कल्चर को, किसी भी ट्रेंड को फॉलो करते जा रहे हैं। हम भूल गए हैं कि हम ऐसे धर्म से जुड़े हैं जहां संस्कृति, सभ्यता और संस्कार को हमेशा जिंदा रखा गया है। यह सनातन धर्म में जन्मे हैं और अब हमें इस धर्म को बचाना है।